खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और खुदा में शादमान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब, मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत खुदा के कलाम से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं। ये किसी बिशप की बात नहीं है, किसी पादरी की बात नहीं है, किसी भी लीडर की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के लीडर की बात है, यीशु मसीह की बात, बादशाहों के बादशाह की बात है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जब 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए इत्तेफाक करते हैं तो वो मेरे बाप की तरफ से हो जाती है। मैं आज इस मौजू पे आपके साथ बात करना चाहता हूं, वो है रफाकत। आमीन। रफाकत जो है, मैंने इस पे पहले भी एक पैगाम सुनाया है, लेकिन कल रात जब हम वापस आ रहे थे एक जगह से इबादत करके, तो भाई जॉनसन ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी कल सुबह किसकी बारी है और कौन कलाम सुनाएगा और आप क्या कलाम सुनाएंगे। मैंने कहा जी मैं सुबह पतरस पे कलाम सुनाऊंगा। मैंने कहा अभी तक मेरा जहन तो यही है, लेकिन जब मैं दुआ के लिए झुका तो खुदा ने कहा नहीं, पतरस को पीछे कर, और जो बात मैं तेरे जहन में डाल रहा हूं तूने ये करनी। आमीन। तो मैं खुदावंद की ताबेदारी में ये पैगाम आपके सामने रख रहा हूं और ये वक्त की जरूरत है। बिलीव करें, आज चर्चिस के अंदर बहुत सी फैमिलीज हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से ईमानदार हैं, लेकिन उनकी आपस में कोई रफाकत नहीं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों मैं उनके। और आज आप देखें कि दुनिया के अंदर एक रेस है कि बड़ी कलीसिया किसकी, और जिस कलीसिया के नंबर्स बढ़ रहे हैं वो पास्टर्स बड़े इतराते हैं, वो कलीसिया के लोग बड़े इतराते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हमारे पास बहुत बड़ा चर्च है, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है। ये अच्छी बात है अगर उनकी आपस में रफाकत हो तो। अगर उनकी आपस में रफाकत नहीं है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग का, इतने बड़े चर्च का फायदा क्या है। आप जो यहां पर आए हैं, आप कलाम सुन के चले जाएंगे, आपने गीत गाए हैं, वेरी गुड, आपने प्रस्तुति की है, तालियां बजाई हैं, और जो भी आपसे कहा गया आपने वो किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस बात की तरफ मेरी और आपकी तवज्जो लेकर जा रहे हैं वो ये है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, जहां पर खुदावंद के लोग इकट्ठे होंगे वहां पर खुदावंद होगा। और जब 2 शख्स किसी बात के लिए इत्तेफाक करेंगे तो वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने और भाई शाहिद ने, पास्टर शाहिद आरिफ ने, पास्टर शफीक ने, भाई तसीम ने, भाई वसीम यूनुस ने, मुबीन हर्बर्ट ने, पास्टर जस्टिन ने और अख्तर जॉन ने, भाई अख्तर जॉन ने, जो इन दिनों में बैरून मुल्क में है, अमेरिका में है, हमने बहुत वक्त दुआ में गुजारा इकट्ठे और हम छुपते थे, दुआ करते थे, क्योंकि हमें पता था कि जब 2 शख्स जमीन पर इत्तेफाक कर लेते हैं तो खुदावंद की तरफ से वो काम हो जाता है। हम चर्च में आ गए, हमने इबादत की, उसके बाद हम चले गए, हमें कोई पता नहीं कौन कहां पर खड़ा है, किसकी रूहानी तरक्की कितनी हुई है, कौन किस जगह पर है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या समझता है, हमें इसके बारे में कोई नहीं पता। तो आज हमारी आपस में यूनिटी नहीं है, हम एक रफाकत के अंदर नहीं है, और खुदावंद चाहता है कि हम रफाकत के अंदर रहें। इसके लिए सबसे जो अहम मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, रफाकत क्या है। खुदावंद यीशु मसीह असल में एक बदन तैयार कर रहा है। कलीसिया जो है एक बदन है, ये बिल्डिंग नहीं है। और बदन के अंदर क्या होता है, हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। कभी आपके 2 हाथ आपस में लड़े हैं, मुझे बताएं, इन 2 हाथों की लड़ाई होगी जो आपस में, आप ऐसा सोए हो और एकदम से दोनों हाथ लड़ पड़े। कभी कोई ऐसा तजर्बा किसी के साथ हुआ? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक बॉडी है। बॉडी के अंदर एक उस जो है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की रिस्पेक्ट करता है। कभी 2 आंखों की आपस में लड़ाई नहीं होती, 2 कान आपस में नहीं लड़ते, कभी आपके हाथ की पैर के साथ लड़ाई नहीं होती, क्योंकि ये बॉडी है और यीशु ये बनाना चाहता है। समझ आ रही है आपको बात? एक
एक ऐसी चीज जिसमें कोई दाग और धब्बा ना हो, कोई छुरी ना हो, कोई उसके अंदर नफाक ना हो, बेतफाकी ना हो, बल्कि सब कुछ यूनिटी के अंदर हो सकता है आप ये कहें कि भाई मेरा तो ज़हनी नहीं मिलता दूसरे भाई से, हमारा तो ज़हनी इख्तिलाफ बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, हम सब जो जितने खादमीन इस चर्च के अंदर है, हमारा ज़हनी इख्तिलाफ बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इतने साल में इकट्ठे हो गए, हम कैसे इकट्ठे हैं? मैं आपको इसकी भी मिसाल देना चाहता हूं। ये तबला है, ये हारमोनियम है, और ये झांझ है जिसे कंजरी भी कहते हैं। ये तीनों फर्क नेचर की चीजें। तबले की आवाज फर्क है, उसका साउंड फर्क है, उसकी नेचर फर्क है, उसको बजाने का तरीका फर्क है, दाया बाया है। हारमोनियम का एक अलग सिलसिला है उसको बजाने, और जो झांझ है उसको इस तरह आप बजाते हैं। इन तीनों की टोन्स फर्क है, लेकिन जब ये यूनाइट होती हैं, सिंक्रोनाइज होती है एक दूसरे के अंदर, सिंफनी बनती है इनकी, एक दूसरे के अंदर इमर्ज हो जाती हैं, तो फिर ये एक खूबसूरत साउंड मिलकर प्रोड्यूस करती है। ये चर्च है, ये रफाकत है। फर्क तबले का साउंड फर्क है, हारमोनियम का साउंड फर्क है, और झांझ का साउंड फर्क है, कीबोर्ड का साउंड फर्क है, फ्लूट का साउंड फर्क है, सरंगी का साउंड फर्क है। लेकिन जब ये सारा ऑर्केस्ट्रा मिल जाता है तो एक खूबसूरत साउंड प्रोड्यूस करता है। आप सब फर्क हैं कलीसिया के अंदर। किसी की कोई तबीयत है, कोई गुस्सीला है, कोई नरम है, कोई तेज है, कोई सुस्त है, लेकिन जब ये सब लोग मिल जाते हैं तो एक खूबसूरत चीज बन जाती है। गरम मसाले का अलग फ्लेवर है, हल्दी का अलग है, मिर्चों का अलग है, धनिया का अलग है, दूसरे मसालों का अलग है, नमक का अलग है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को अलग अलग खाएं, हल्दी का एक चम्मच आप नहीं खा सकते हैं। हल्दी का चम्मच निकालें, मुंह में डाल दें, आप कहेंगे ये तो बहुत खतरनाक है। मिर्चों का एक चम्मच मुंह में डाल दें और बुरे भाग लें। कोई चीज आप अकेली नहीं खा सकते। लेकिन यही सारे मसाले जब इकट्ठे एक हांडी के अंदर चले जाते हैं, फिर जब दाल पकती फिर उसी पानी जितने मर्जी चमचे ना खा लो। कई लोगों को मैंने देखा कि वो चमचों के साथ दाल खाना पसंद करते हैं, कहना मैंने बड़ी पसंद है चमचे ना खाना। रीजन क्या है कि वो मिल चुकी है, मसाले मिल चुके हैं, एक खूबसूरत फ्लेवर उसका बन चुका है, अब उसको खाना आसान। फैमिली के अंदर मियां बीवी के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं, वो एक ही घर के अंदर रहते हैं लेकिन वो यूनाइट नहीं है। तबीयत फर्क होना बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। बीवी की तबीयत फर्क है, शौहर की तबीयत फर्क है, लेकिन क्या वो रूहानी तौर पर बाइंड है एक दूसरे के साथ? यूहन्ना का खत, पहला खत, उसका पहला बाप और उसकी 7वीं आयत बाइबल मुकद्दस से लिखा है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। क्या है जी? हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मेरी और आपकी शराकत कायम कैसे रह सकती है? जब हम खुदा के साथ यूनाइट हो। मियां और बीवी में इत्तेफाक क्यों नहीं है? क्योंकि बीवी भी खुदा के साथ नहीं चल रही और शोहर भी खुदा के साथ नहीं चल रही। हर वक्त दाम छोटा घर के अंदर चलता है। रीजन क्या है? लड़ाई झगड़ा इसलिए कि दोनों खुदा के साथ नहीं चल रहे। जब वो नूर में चलेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, ऑटोमेटिकली उनकी शराकत आपस में होगी। जो शख्स खुदा के साथ चल सकता है, चल रहा है, खुदावंत के ताबे है, वो शख्स बासानी इंसानों के साथ भी राब्ता कर ले, उसको इंसानों के साथ भी प्रॉब्लम होगी। जो शख्स खुदा के साथ नहीं चलता, वो शख्स नीचे भी खराबी पैदा करता है, उसे दूसरे लोगों से प्रॉब्लम्स रहती है। वो कहता है मेरा शौहर ऐसा है, बीवी कहती है मेरा शौहर ऐसे है, शौहर कहता है मेरी बीवी ऐसे है। कोई दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। आज जिस्मानी तौर पर शायद हम एक दूसरे से अलग हैं, अलग हो भी सकते हैं, और हम अलग हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमें एक जगह पर पाना है। और मियां बीवी साल से एक दूसरे के साथ है, लेकिन वो रूहानी तौर पर एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते। रीजन क्या है? कि वो दुआ नहीं करते, वो खुदा उनके साथ नहीं है। आपको बताऊं ये बॉडी क्यों मुनज़्ज़म है? क्योंकि इसके ऊपर एक सर है, इस सर के अंदर दिमाग है, और दिमाग क्या करता है? दिमाग पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है। आपकी आंख की तरफ कोई चीज आएगी, हाथ ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा, जुड़ा हुआ है, सर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कलीसिया मसीह के साथ जुड़ी हुई है, तो कलीसिया का सर है, तो सब कुछ चीजें फंक्शन करेंगी सही जगह। अगर कलीसिया चर्च के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो इधर उधर काम होगा। आंख की तरफ तिलकाएगा, हाथ उठेगा, आपकी आंख निकलेगी। सर के साथ नहीं कनेक्टेड। जिस शख्स को फालिज हो जाता है, उसकी एक साइड मारी जाती है, तो होता क्या है? उस
उसके जिस्म के अंदर खून तो सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन उसका यहां से रास्ता कमजोर हो जाता है, इसीलिए उसका वो हिस्सा काम करना। ठीक है ना बहन, मेडिकल के लोग भी बैठे हैं यहाँ, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं इनसे पूछ के कि मैं सही कह रहा हूं। जिस शख्स को फालिज होता है उसका सर के साथ रास्ता मजबूत नहीं रहता, इसीलिए उसका वो बाजू कमजोर हो जाता है। आज बहुत से लोग चर्च के अंदर है लेकिन उनका रास्ता सर के साथ नहीं है, मसीह के साथ नहीं है, वो वीक लोग हैं, चर्च के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन वो मफलूज हैं, ताली नहीं उनसे बजाई जाती, उनसे गीत नहीं गाए जाते, उनसे नारा नहीं मारा जाता, उनसे दुआ नहीं की जाती, वो कलाम सुनते हुए जुड़े हुए नहीं आ सकते। जो शख्स सर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर पूरी सर्कुलेशन जारी है, उसकी बॉडी के अंदर वो पूरी तरह से एक्टिव है, वो अपने काम को सरंजाम देता है। समझ आ रही? अगर हमारी मसीह के साथ शराकत है तो फिर हमारी आपस में भी शराकत है, अगर मसीह के साथ शराकत नहीं तो आपस में भी कोई शराकत नहीं। ये कोई बात नहीं कि मैं फलानी बहन के पास जाकर बैठी थी, मैंने उसके साथ रफाकत की। एक बंदे ने मुझे फोन किया, कहता भाई साहब रात को 11 बजे 11:30 बजे, कहता भाई साहब मैंने सोचा चले मैं आपसे रफाकत ही कर लूं, तो मैंने पैकेज कर लिया। मैं कहा सर जी मेरे को तो तुझे पूछा भी नहीं कि मैं फ्री वहां के, नहीं तुझे पहले पैकेज कर ले। कहता चले रफाकत कर लेते हैं। अब वो रफाकत क्या कर रहा हो जी, मौसम का क्या हाल सर, अच्छे कैसी सर्दी पहन गई, रफाकत। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना रफाकत नहीं, एक दूसरे के साथ रूह में जुड़ जाना रफाकत, एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ करना, एक दूसरे के साथ मिलकर कलाम पढ़ना और कलाम पर बातचीत करना। खुदा मेरी जिंदगी के अंदर बहन ये काम कर रहा है, भाई खुदा मेरी जिंदगी के अंदर आजकल ये काम कर रहा है, मेरी जिंदगी में ये नाकामी थी, मेरी जिंदगी के अंदर ये गुनाह था, मेरी जिंदगी के अंदर ये मसला था, खुदा ने मुझ पर ये जाहिर किया है और मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए दुआ करें, आए हम मिलकर दुआ करें। ये है रफाकत। एक दूसरे के साथ घंटों घंटे टेलीफोन पर लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ये कौन सी रफाकत हो रही? वो शख्स जो खुदा के साथ ही जुड़ा हुआ, बंदों से उसने खास रफाकत रखी। एक बंदे ने तौबा नहीं की हुई, पैकेज करके पादरी के कान खा रहे थे, रफाकत हो रही। तो किस किस्म की रफाकत हो भाई? पहले तौबा तो कर, पहले अपनी जिंदगी तो बदल, पहले खुदावंद के पास तो आ। अगर तू खुदावंद के पास ही नहीं आया तो लोगों के पास बैठ के उनका टाइम जाया करने से तुझे क्या मिलेगा? समझ आ रही है आपको बात? मियां बीवी के दरमियान आज इत्तेफाक नहीं। और मैं आपको बताऊं, आप जब स्पिरिचुअली तौर पर डिवाइड होते हैं, आप शैतान को गैप देते हैं अपनी फैमिली के अंदर, और शैतान जरा सी दरार के अंदर से घुसता है और फिर वो बड़ा शिकार डाल देता है। अगर आप स्पिरिचुअली यूनाइट नहीं है तो आप अपने बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आपको पता है एक खुशहाल घराना कौन सा है? जिसमें मियां बीवी का इत्तेफाक है। वो नहीं जिसके पास पैसा बड़ा, कोठी बहुत बड़ी है, 5 कारें बाहर खड़ी हैं गैराज के अंदर, ना ना ना, वो कामयाब घराना नहीं। कामयाब घराना वो है जिसमें मियां बीवी का आपस में इत्तेफाक है, मियां बीवी इज्जत से एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ मुखातिब करते हैं, दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं। ये सब कुछ बच्चे देख रहे हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो कुछ हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि बच्चे वो कुछ सीखते हैं जो कुछ वो देख रहे हो। समझ आई बात? आप जो कुछ डेली कर रहे हैं, डेली रूटीन के अंदर मियां बीवी आपस में जो सलूक रवा रख रहे हैं, आपके बच्चे वो सीख रहे हैं। और आप उन्हें जो अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से सिखा रहे हैं वो उनके पल्ले नहीं पड़ते, क्योंकि बच्चे एक्शंस को फॉलो करते हैं। इंसानी जहन तस्वीरों के पीछे जाता है, लफ्जों के पीछे नहीं जाता। इंसान का जो जहन है वो तस्वीरी खाकों में मूव करता है, और जो तस्वीरें वो डेली देखते हैं कि बोकर फड़ी बीवी वो गिलास मार वो कैच कर ली, ये सारी चीजें बच्चे देख रहे हैं। आप सबसे बड़ा गिफ्ट अगर अपने बच्चों को दे सकते हैं तो वो ये है यूनाइट होना। आमीन। सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप देखेंगे आपकी फैमिली के अंदर ऑर्डर आ जाएगा, आपके घर के अंदर जंगल का कानून नहीं होगा। अपनी गुफ्तगू के अंदर इंतहाई जुमलों का इस्तेमाल करना बंद करें। कहता जी मेरी शर्ट किधर है, ताड़ियां रखनी खराब हो गई, तुम तो नहीं हो गए, सामने लटकी चीज तो नजर नहीं आती, बच्चा देख रहा कहता ठीक है जी बोली बोला। शोहर
लेट आ जाए, तेरा प्यो तो चाहता है कि असी मर ही जाइए, असी तो कितना दफा ही हो जाए। ये क्या लैंग्वेज है? और ये रोजमर्रा की लैंग्वेज है जो घरों के अंदर यूज होती है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये मसीही रवैया नहीं है। और अगर शोहर कोई तरक्की की बात कर दे, बीवी कहती तुम दुआ करो मैं तो मारी जाऊं, और अगर बीवी कुछ कहती है तो शोहर उल्टे जवाब देता है, उल्टी उल्टी बातें करता है। इससे होता क्या है? शैतान को आप मौका दे रहे हैं अपनी फैमिली। आज किस फैमिली के अंदर हम इत्तेफाक देख रहे हैं? जिस फैमिली के अंदर जाए वहां पर लड़ाई चल रही है। रीजन क्या है? कि जो फैक्ट्री है रिश्तों को बनाने की, फैक्ट्री मियां बीवी की, ये दुनिया का सबसे कदीम रिश्ता है जो बागेदर में बनाया गया था। पहले फूफी और मासी नहीं आए थे, खाला और खालू नहीं थे, पहले मियां बीवी थे। ये पहला रिश्ता है, और अगर ये रिश्ता ठीक हो जाए तो बाकी सारे रिश्ते अपने लेवल पे वापस आएंगे। प्रॉब्लम यहां से खड़ी होगी। और आज रफाकत की जरूरत है। मियां बीवी एक दूसरे के साथ इसलिए रखे गए हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ रफाकत रखें। आमीन। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ करें, एक दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर सोचें, एक दूसरे का एहसास करें, सीखें कि एक दूसरे शख्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए कितनी आसानियां पैदा की जा सकती है। यह है मियां बीवी का काम। और जब हम ऐसा करते देखते हैं तो हमारे बच्चे देखते हैं कि मेरा बाप जो है वो मेरी मां के लिए आसानी पैदा कर रहा है। ये काम तो मेरी मां का था लेकिन मेरा बाप कर रहा है, ये काम तो मेरे बाप का था लेकिन मेरी मां कर रही है, इसलिए क्योंकि मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं और ये जिम्मेदारी मेरी मां ने उठाई, और वो बुड़बुड़ा भी नहीं, वो खुशी से ही काम कर रही। इससे क्या है? आपके बच्चे लर्न कर रहे हैं कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर घर में हर रोज लड़ाई से शुरुआत होगी और लड़ाई से ही उसका खात्मा होगा दिन का, तो फिर बच्चे आपको क्या सीख रहे हैं? जहां लिखा है अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उसके लिए हो जाएगी। आमीन। और एक खूबसूरत आयत जो पहला पत्रस उसके तीसरे बाप की 7वीं आयत में है, ऐसे औरत तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। कैसे बसर करो जी? अक्लमंदी से। और औरत को नाजुक लफ्ज जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अक्लमंदी से चलना है शोहरों ने, बीवी की रिस्पेक्ट करनी है, बीवी ने शोहर की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी ताबेदारी के अंदर चलना है। इसके अगर पीछे चले जाएं तो आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी खतों के अंदर ही कि सारा जो थी वो अब्राहम की किस तरह से रिस्पेक्ट करती। ये रिफाकत की बात हो रही। रिफाकत में एक दूसरे की रिस्पेक्ट वाजिब है, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट क्यों करें? क्योंकि हम सर के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है हम एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं। जब हम मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं, जब उसके साथ शराकत के अंदर नहीं, तो हम एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते। हम हमेशा लोगों को ये बताते हैं इतने साल हमारे आपस में इस तरह अच्छे इसलिए गुजर गए क्योंकि हम खुदाओं के साथ थे, खुदाओं का फजल हम पर था, हम खुदाओं के साथ चल रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के साथ चलना हमारे लिए आसान था, बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर खुदाओं हमारे साथ ना होता तो फिर लड़ाई झगड़े बहुत होते। हो सकता है इस मिनिस्ट्री के 4 हिस्से बन चुके हो, दो को आदमी लहरा हो जाए, लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता। ये खुदा का प्लान नहीं। खुदा चाहता है कि लोग मिलकर खिदमत करें, मिलकर काम करें, मिलकर एक फैमिली के अंदर रहें। और लिखा है उन्हें यह समझना चाहिए मियां बीवी को कि हम जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। क्या है जी? जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। खुदा ने आपको एक घर के अंदर रखा है। मेरी जो बीवी है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये दुनिया की बेस्ट औरत है क्योंकि इसको खुदा ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इसके लिए बेस्ट मर्द हूं। आमीन। क्योंकि हम दोनों को खुदा ने एक फैमिली के अंदर रखा, और जो फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं वो खुदा ने हमें दी। हमने औलाद भी दी, खुदा ने हमें एक साथ जोड़ा, और खुदा हमें एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और हमारे लिए जो सबसे बेस्ट चीज यही है कि हम इस चीज को महसूस करें कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। और अगर हम ये समझते रहेंगे तो हमारी दुआएं रुक नहीं जाएंगी, और अगर हमारी दुआएं नहीं रुकेंगी तो हमारी ब्लेसिंग्स भी नहीं रुकेंगी। अगर हमारी दुआएं रुक जाएंगी तो ब्लेसिंग भी
खुदा की बरकत, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का मसा जो हम पर ठहरा हुआ है वो भी इधर हो जाए, एक साइड पे चला जाए और हम खुदा की बरकत से महरूम हो जाए। ज़बूर 133 उसकी पहली आयत में लिखा, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। आमीन। भाई बाहम मिलकर रहे। खुदा चाहता है कि हम मिलकर रहें। खुदा चाहता है कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ चलें। आपकी सोच फर्क है, कोई बात नहीं। मेरी सोच फर्क है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ईमान तो एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा ईमान एक है और मसीह में हम एक हैं, तो फिर चाहे ख्यालात कितने भी फर्क क्यों हो, जैसा मैंने भी आपको म्यूजिक की मिसाल दी, ये सब चीजें फर्क है, लेकिन एक दूसरे के साथ इसलिए चलती हैं कि एक रिदम है। तबले का 6 मात्रे हैं, 4 मात्रे हैं, जिसे कैरवा दादराम कहते हैं। अगर बीट लग गई है तो सब चीजों में उसी के अंदर मूव कर, और अगर हारमोनियम वाला 6 बीट से आउट जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा को आउट ऑफ बीट बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा को बेसुरों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा को उनसे प्रॉब्लम है चर्च के अंदर जो आपस में लड़े हुए। गलत सुर लग गया बाजे का, नो प्रॉब्लम, खुदा खुश है, खुदा मस्त है, बरकत, खुदा आपको बरकत भी दे रहा है, खुदा खुश भी हो रहा है आपके प्रति। तिहाई गलत लग गई, कोई किनार उसकी उंगली से हट गई, कोई मात्रा उससे मिस हो गया, वो लय से थोड़ा तबले वाला बाहर निकल गया, नो प्रॉब्लम। खुदा को उससे प्रॉब्लम नहीं। खुदा को प्रॉब्लम इससे है कि स्पिरिचुअली तौर पर हम एक दूसरे से दूर हो। स्पिरिचुअल डिस्कॉर्ड जो है ये खुदा को पसंद है। मियां बीवी बैठे चर्च के अंदर हुए, लड़के आए, उसी लड़ाई को लेकर वो घर चले जाएंगे, वो लड़ाई कायम रहे। उसके बाद वो फिर आ जाएंगे लड़े हुए। चर्च के अंदर जितना बड़ा चर्च है उसके अंदर ज्यादा फैमिलियां हैं, ज्यादा फैमिलियां मतलब ज्यादा लड़े हुए लोग वहां पे बैठे हैं। कहता जी बहुत बड़ा चर्च है साढ़ा, अच्छा जी 8 हुए, इधरों भी निकल जाओ, उधरों भी निकल जाओ, आगों भी निकल जाओ, पीछे भी निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन मसला क्या है, फैमिलीज लड़ी हुई है आपस में, चर्च के अंदर रफाकत का कोई माहौल नहीं, इसीलिए चर्च के अंदर आज ब्लेसिंग भी नहीं। ईमानदार लोग आपस में मिलकर दुआ नहीं करते। बहनों की मीटिंग फ्लॉप हो जाती है, भाइयों की मीटिंग फ्लॉप हो जाती है। इबादत जो दुआया बातें करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो दुआ नहीं करते, वो फजूल गुफ्तगू करते हैं। मैं आज उधर गया, उधर ये हो गया, मैं इधर गया, उधर ये हो गया। अच्छा जी मैं तो वीडियो दिखाना आया, देखो जी मेरे को बड़ा क्लिप आया, देखो की होया, 2 घंटे गुजर गए, बड़ी अच्छी है लिफाफत। किस किस्म की लिफाफत? खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक आगे बढ़े। और यीशु मसीह ने एक बड़ी बात की कि जब 2 शख्स किसी बात के लिए इत्तेफाक करेंगे तो वो मेरे बाप की तरफ से हो जाए। क्या ये छोटी बात? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 लोग आए और मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दूं, उसी कितने जोड़े बना लो चले आप, तू मेरे साथ चल, वहां से आप मेरे साथ चलेगा, तुम मेरे साथ चलो, लपोंगे। लेकिन दुआ के लिए कोई बंदा नहीं ढूंढ, दुआ से हम नजर ही कोई नहीं आता, क्योंकि हमें नजर आता है कि दुआ तो फजूल चीज, दुआ का क्या फर्क। लेकिन याद रखें यीशु मसीह ने कहा जब 2 शख्स इत्तेफाक करेंगे तो मेरे बाप की तरफ से हो जाएगा। जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा, मैं उनके दरमियान हूं, आमीन, मैं उनके बीच में होऊंगा। तो अगर ये रफाकत इतनी ही अहम है तो फिर हमें बहुत संजीदा होना चाहिए, हमें संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि खुदा की बरकत कलीसिया के अंदर आए, फैमिलीज के अंदर आए, शख्सी जिंदगी के अंदर आए। और वो लोग जो खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो कभी भी लोगों के साथ नहीं चल सकते। अगर आपकी अपनी रफाकत के अंदर, चर्च की रफाकत के अंदर या फैमिली के अंदर लड़ाई रहती है, तो आप ये बात जान लें कि आप खुदा के साथ मुखलिस नहीं हैं, आप खुदा के साथ नहीं चल रहे। देखा, मोहब्बत सब कुछ सह लेती, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। तो वो शख्स जो खुदा के साथ मोहब्बत करता है वो तो इंसानों से भी मोहब्बत करता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो शख्स जो खुदा से मोहब्बत करता है वो इंसानों से नफरत करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रफाकत जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर बड़े जीवों-गरीब काम करती है, खुदा की ब्लेसिंग को लेकर आती है, खुदा की बरकत को लेकर आती है। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, बड़ी एक खूबसूरत बात है, आपको बताने लगा। क्योंकि जब हम दुनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन न मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयां थी, अंदर दहशतें,
तो भी आजिजों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतुस के आने से हमको तसल्ली बख्शी। पौलुस रसूल मुश्किल में है, परेशानी के अंदर है, लेकिन वहां पर एक नौजवान चला जाता है तीतुस, जो कि खुदावंद से बहुत मोहब्बत करता है। तो जो पौलुस उससे मिलता है तो पौलुस को खुशी होती है उसकी बातों से, उसके उन रूहानी एक्सपीरियंसेस से जो तीतुस को खुदा ने दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। रफाकत ये चीज। और पौलुस जो कि सीनियर आदमी था, लेकिन तीतुस के आने से उसको तसल्ली मिली, तीतुस के आने से उसे खुशी मिली, तीतुस के आने से वो बहाल हो गया, वो शादमंद हो गया। अगर आप रफाकत के अंदर चल रहे हैं तो आप गिरेंगे नहीं। अगर आप रफाकत के अंदर हैं, दो रस्सियां जोड़ दी आपने, शैतान जितना मर्जी आपको तोड़ने की कोशिश करे ना काम। अगर आप सिंगल हैं तो आपको तोड़ना बहुत आसान है, आपको बहकाना बहुत आसान होगा शैतान के लिए। शैतान आसानी से आपको गिरा देगा, आसानी से बहका लेगा, आसानी से आपको सुस्ती की तरफ ले जाएगा। था और किसी शख्स ने जो नाइजीरिया से बहुत झूठी मेरे आती, अभी तक आ रही हो, उस जमाने वो नहीं आई थी, लोगों को पता नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। उसने कहा आपका पाकिस्तानी 2 करोड़ और 24 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है, मैं वकील हूं। और डैनियल ओकोरो एक बड़ा अमीर आदमी था नाइजीरिया में, वो मर गया है और मरने से पहले वो वसीयत लिख कर गया है और उस वसीयत में आपका भी नाम। अब सवाल मेरे लिए ये था कि मैं आज डैनियल ओकोरो को जानता हूं, तो डैनियल ओकोरो को मेरा नाम कहां से मिल गया और 2 करोड़ और 24 लाख रुपया मेरे नाम लगा गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको मेल में जवाब दिया, मैंने कहा वेरी गुड, तो आप मुझे वो पैसे दे दे। कहता उस पैसे को लेने के लिए आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने बॉस से बात की, मैंने कहा सर जी ऐसा मेल है। कहता यार वैसे फेक है, लेकिन चलो तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा, तुम पासपोर्ट बनवा लो। पासपोर्ट बनवा के मैंने उसको कॉपी सेंड की। कहता चले जी ये तो मामला हो गया, अब आप $100 दे। लेकिन इससे पहले कि वो $100 मांगता, मैं पासपोर्ट बनवाता, मैंने अपने भाइयों से बात, मैंने पादरी साहब को बताया, पास्टर जस्टिन नील को और पास्टर विलियम सैमुअल को। मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे नाइजीरिया में कुछ शख्स है, वो मुझे पैसे छोड़ गया मेरे लिए अपनी वसीयत के अंदर। तो मैंने कहा यार वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब वो पैसे हमें मिल जाएंगे हम उससे एक चर्च गाली मार्केट में बना लेंगे और एक नियामिर में बना लेंगे। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, खुदा ने चाहे। अब मैं रफाकत के अंदर था, अगर मैं चुप रहता 2 करोड़ 24 लाख थोड़ी रकम नहीं, मैं कहता यार किसे कनो का खबर है, मेरे राइट हैंड में ना पता नहीं कभी आप मेरे, इसको भी नहीं पता चलना चाहिए। 2 करोड़ 24 लाख आ गए और फिर होता क्या, वो मुझसे $100 मांगता, मैं भेज देता कर्जा उठा के, वो मुझसे और $100 मांगता, मैं फिर भेज देता। एक बंदा हमें मिला, उसने कहा जनाब मेरे बेटे को बहुत पैसा मिलने वाला है, हमारे दिन बदलने वाले हैं। तो वो वाकया मेरे साथ हो चुका था पहले, तो मैंने दीनाकरम को मेल की, जिसका पहले भी यहाँ पे जिक्र आया, मैंने दीनाकरम को मेल की। मैंने कहा सर इस तरह से एक बंदा है और वो मुझे इस तरह से कह रहा है कि पैसे हैं और वो मेरे से पैसे भी मांग रहा है। उसने कहा वो फेक आदमी है, उसके पीछे ना गया। रफाकत की बात है, अगर आप अकेले हैं आप हर एक गलत काम करने के लिए मर्दा हो जाएंगे, क्योंकि आप सिंगल माइंड के साथ चल रहे हैं। जब आप रफाकत में हैं, कई जहन आपके साथ हैं, सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जब आप रफाकत के अंदर है, इट्स मीन आप अकेले जहन के साथ नहीं है, कई जहन आपके साथ जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर मसीह का जहन है। आप जो कोई काम करेंगे वो बेहतरीन काम होगा, आपका हर एक फैसला बेहतरीन फैसला होगा। आप जो कुछ करेंगे उसके अंदर खुदा की बरकत शामिल होगी, खुदा का मशवरा, खुदा की सलाह आपके साथ होगी। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आप फंस जाएंगे। तो कादी साहब ने उससे कहा कि जी इस नौजवान के साथ भी ऐसा ऐसा केस हुआ था, क्या आपको भी तो कोई मेल नहीं आई? कहने लगा नहीं, मेल मूल का कोई चक्कर नहीं है, हमें बस पैसे आ रहे हैं, आप छोड़ दें इस बार। और उसने कई लाख रुपया उसको खिला दिया और उसने झूठे कागज बना के उसके बेटे को बाहर बुलाया। और जब बाहर गया, यहां से टिकट लेके उस जगह पे उतरा, तो उस मुल्क में उसको एंट्री नहीं मिली। उन्होंने कहा भाई आपकी तो सारी चीजें नकली हैं, हम तो आपको यहां से वापस भेज रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम आपको जेल में फेंकते, लेकिन हम आपको वापस भेज रहे हैं, चले जाओ यहां से। और कई लाख रुपया वो अपने माँ बाप का लुटा के खाली कहता बुरी में आ गया, इस्लाम बुरी में भेजा फिर आ गया, इस्लाम 6 लाख रुपया। अकेला जहन, खुदा के साथ रफाकत कोई नहीं, खुदा के साथ टाइम कोई नहीं स्पेंड किया हुआ, उल्टे काम कर रहे हैं आज हम। लेकिन खुदा चाहता है कि हम मिल जाएं, हम जुड़ जाएं। हालेलुया, हम एक दूसरे के साथ काम करें। और एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं।
मैं इस हवाले को पढ़ना चाहता हूं, अगर वो मुझे मिल जाए, और उस पर मैं इस मैसेज को खत्म करूंगा। माधुर्य चाहता हूं चलते हुए मेरे जहन में ये बात आ गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखिए इफ्सियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत से, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पैवस्त होकर और घुटकर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। आमीन। और यहां पर एक लफ्ज है जो गौरतलब है, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से, किसकी मदद से जी? जोड़ की मदद से, जॉइंट। मेरे हाथ के और मेरी इस शॉर्ट आर्म के दरमियान एक जोड़ है, ठीक है। अगर इसमें जोड़ ना हो तो मेरा हाथ ऐसे रहेगा, ये मुड़ नहीं सकता, इधर ही रहेगा। अगर यहां पर जोड़ ना हो तो मेरी बाजू मूव नहीं कर सकती और ऐसी रहेगी। अरे आओ रोटी, अब ये मुंह तक कैसे जाएगी? जोड़ ही नहीं, मुंह तक जोड़ ही नहीं। जोड़ ने उसको फ्लेक्सिबल करना है ताकि वो आपके मुंह के अंदर, सिंपल। जोड़ और फाकत, यहां से लेके यहां तक बीवी है, यहां से लेके यहां तक शोहर है। ये भी जगह स्ट्रॉन्ग है, ये भी जगह स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे। इनको बाइंड कौन करेगा? जोड़। अगर जोड़ ही नहीं है तो वो अपनी जगह पे खुश, वो अपनी जगह पे खुश। मियां बीवी, बीवी लाला दुआ करी, हालेलुया मेरे बंदे को बदल, मेरे बंदे को बदल। बंदा लाला दुआ कर रहा है, मेरी बीवी की अकल को खुल ले। जोड़ नहीं। कोहनी जो आपकी है, इसके अंदर एक जोड़ है, और ये जोड़ आपके बाजू को फ्लेक्सिबल बनाता है, मूवेबल बनाता है। और हमारा पूरा बदन जो है वो जोड़ों से भरा हुआ है। जोड़ा क्या नहीं करता निकालना, जोड़ों का बड़ा काम है। और शैतान को पता है कि इन जोड़ों को मैंने खराब करना है ताकि इसकी बॉडी फंक्शन ना करे। और अगर स्पिरिचुअली हमारे जोड़ खराब है, रूहानी तौर पर रफाकत कर रहे हैं, तो शैतान खुश है, क्योंकि चर्च ऐसा चर्च है जिसको ऑथराइटिस है। गेंठिया जाते हैं चर्च, कोई पठा मूव नहीं कर रहा, कोई हिल नहीं रहा, बस सीधे ही आ रहा है। समझे इस बात? जोड़ का लफ्ज बड़ा है। क्या हमारा जोड़ ठीक है? मियां बीवी के दरमियान एक जोड़ है, और वो जोड़ वो रूहानी रिश्ता है जिसमें खुदावंद ने उनको बांधा है, वो रूहानी रफाकत है। अगर उनका जोड़ ठीक है तो वो दोनों ठीक है, चाहे वो वीक भी हो, ये दोनों इससे वीक भी हो, अगर उनका जोड़ ठीक है तो वो काम करते रहेंगे। अगर वो दोनों बहुत ही मजबूत हो जाए और जोड़ खराब हो जाए, हर एक बॉडी के अंदर जो आपका ऑर्गन है उसका कोई काम है। ये मुठा है आपका, इसको काटना जी, मुंडा दे 4 उंगलियां, मुंडा दे रोटी तोड़, निवाला बनाए। कैसे निवाला बनाए? फिर आप क्या करेंगे? दूसरी उंगलियों से साथ जोड़ेंगे, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा। एक ही निवाला बनाने में घंटे लग जाएंगे, फिर मुंह जब लाएगा वो ज्यादा टेंगे। ये बड़ा काम है। और इसके अंदर भी जोड़ है, इसके यहां पे भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, जोड़ों से भरे हुए हैं। इसलिए इसका मतलब है कि आपको ज्यादा लोगों से रफाकत रखनी चर्च के अंदर, फैमिलीज के पास जाना है। पादी आज हम आपके घर आए हैं, हम सब मिलकर दुआ करें। और ऐसे नहीं कि पादी ने कहा जाकर ठंडे होकर बैठ जाओ, बाजी हूं तंग पैरी बच्चे सौन गए, बासियां मारना खा के उठन नहीं दे। ऐसी भी कई लोग रफाकत रखने आते हैं, बाजी असी आज रफाकत रखना आए, रात को 10 बजे आ गए, सुबह के 4 बज गए, रफाकत ही नहीं मुकरनी। ऐसी रफाकत ना रखें जिससे लोग बेजार हो। आमीन।
फैमिलीज के पास जाएं सिर्फ दुआ करने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं। खाना पीना तो आपने बहुत खा लिया, कितना बहुत खाएंगे, बहुत खा लिया। अब कुछ काम की तरफ भी आए, और काम क्या है? दुआ करें। हालेलुया। मैं सब्जी लेने के लिए आई और मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ मिलकर दुआ करूं। कहने के बाद ये देखो इधर उधर की बात नहीं, 15 मिनट आप उसके घर में रुके, आप दोनों घुटनों के बल झुक के दुआ करें। ये फर्क। गुजरते गुजरते किसी रिश्तेदार के पास चले, उसको कहे बाजी आओ, मैं यहाँ से गुजरा था, मेरे दिल में आई कि मैं आपकी फैमिली के लिए दुआ करूं, आप मेरे लिए दुआ करें। बस मेरे पास इतनी टाइम से ज्यादा नहीं। अगर आपकी फैमिली कोई मसला चल रहा है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसके लिए दुआ करूं। मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए दुआ करें, दोनों दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने मेरे हाथ जब पूछे निकल जाए। रफाकत, इससे आप देखेंगे आपकी फैमिली स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जोड़ों को मजबूत करें। जोड़ क्या है? रफाकत। मियां बीवी मिलकर दुआ करें, बच्चों के साथ मिलकर दुआ करें, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता खुदा की तरफ लेकर आए, और बच्चे तब खुदा के पास आएंगे जब आप खुदा के साथ चल रहे हैं, जब आप मसीह के साथ जुड़े हैं, सर के साथ जुड़े हैं, सर के साथ कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी फंक्शन करेगी। जब आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो काम खराब। आपको समझ आ गई बात? खुदा चाहता है कि लोग मिलकर दुआ करें ताकि उनकी दुआओं का जवाब मिले। और अकेले अकेले की दुआ भी खुदा सुनता है, लेकिन खुदा दो की दुआ करने के लिए क्यों कह रहे? इसलिए ताकि कोई बंदा रूहानी तौर पर शोका ना हो, रूहानी तौर पर गुरूर और घमंड का शिकार ना हो। लेकिन मैं जब भी दुआ करता हूं खुदा की दुआ सुना बाजी, मैं तो जिधर हाथ रख करा ना वो तो फिर सीधा ही हो जाता फकत। लेकिन जब हम अक्सर दो की सूरत में विजिट करने के लिए जाते हैं, तो जब वहां पे कोई दुआ करते हैं, कोई दुआ का जवाब मिल जाता है, कोई खुदा काम कर देता, तो फिर वो बहन आकर ये कहती है कि ये भाई हमारे घर में आए। भाई नहीं आया था, भाई आए। इसका मतलब ये कि हमने मिलकर दुआ की थी। तो खुदा इसलिए चाहता है ताकि कोई शख्स फख्र ना करे। अगर फख्र करे तो खुदावंद पर फख्र करे कि हमारा खुदावंद जिंदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के अंदर रफाकत को मजबूत कीजिए। मियां बीवी रफाकत को मजबूत करें, बच्चे रफाकत को मजबूत करें। जो चर्च लेवल पर जो कमेटीज हैं काम कर रही हैं, वो रफाकत में आए। और रफाकत का मतलब दुआ करना है, कलाम पर गौर करना है, जिस्मानी बातें करना नहीं है। तो इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर के लिए सोचें, अगर मैं बीवी हूं, अगर मैं शोहर हूं, अगर मैं एक चर्च का पासवान हूं, अगर मैं क्वार लीडर हूं, अगर मैं साज बजाने वाला हूं, अगर मैं एक दरिया बिछाने वाला शख्स हूं, अगर मैं बाहर गेट पर खड़े होने वाला हूं, तो क्या मैं खुदावंद की हिफाजत में हूं? क्या मैं खुदावंद के साथ मसरूर और शादमान हूं? क्या खुदा की बरकत मेरी जिंदगी के अंदर है? क्या मैं उस नूर में चल रहा हूं जिस नूर में वो है? और अगर उस नूर में है तो फिर हमारी आपस में शराकत है। ये एक की पॉइंट है। अगर खुदा के साथ हम ठीक हैं तो फिर हम इंसानों के साथ भी ठीक होंगे। लेकिन जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ टूट जाता है तो फिर हमारा रिश्ता इंसानों के साथ भी टूटने लगता है। हम अगर खुदा के साथ वफादार नहीं रहेंगे तो फिर हम इंसानों से भी वफादार नहीं होंगे। लेकिन अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो फिर हम इंसानों के साथ भी वफादार होंगे। खुदा तेरे बच्चों पर तेरी बरकत चाहते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज अपने कलाम पर गौर करने का हमें फजल बख्शा, और खुदा तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम पर गौर कर सकें। मैं अपने नजीजों पर तेरी बरकत चाहता हूं, और उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं जो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के जरिए इन पैगामात को सुनते हैं। खुदा उनके घरानों पर भी तेरा फजल चाहते हैं, उनके घरानों पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा ये कलाम जब लोगों की जिंदगियों में जाए, लोगों तक पहुंचे, तो खुदा हैरान करूं काम कर, और खुदा तेरी कुदरत जाहिर हो यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।